प्रॉफिट लेना है, देखा ही नहीं होगा। वो क्या कहेगा, स्टॉप लॉस नीचे का ये लगा लो, ऊपर का ये लगा लो, यानी दोनों हाल में आपके शेयर निकलेंगे। समझ रहे बात को? तो चीज़ों को आपको समझना है। क्यों इतनी बातें आज घुमा घुमा के बोल रहा हूँ? देखो, घुमा के इसलिए बोलता हूँ जल्दी से आपके दिमाग में आए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बैठे बैठे ही लॉटरी सी लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। क्यों आते हो आप इस चैनल पर, मुझे आप एक बताओ? क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना, ये आपके माइंड में अगर हमारे आ जाए, हम अपने को बचाएंगे, लालच को कम करेंगे और निवेश करने की स्थितियों के साथ आगे जाएंगे। दूर रहना है, मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ हर बार। कुछ नियम तो हम समझ नहीं रहे हैं, खरीद ही रहे हैं बस। मैं बीसीजी में नियम समझा रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि ईडी सेबी की चीज़ों के साथ जो चीज़ें होंगी उसके नहीं दिखी। अब इसके बाद कल ये शेयर ने आपको तेज़ी दिखाई, वहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप हो गए। अब मैंने आपको कई बार कहा है, आरबीआई हो, सेबी हो, ईडी हो, कई बड़े बड़े खिलाड़ी उस क्षेत्र पर मौजूद हो, उसके बाद भी हमारी जो मेहनत है ना, वो ज़्यादा रंग नहीं लाती। इत्तेफाक से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बजाज से। आज बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज की, और बात करेंगे सर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की। काफ़ी दिनों से ये अटका ही पड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर गिफ्ट सिटी में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए और वहाँ से क्या प्रतिक्रिया निकल रही है, कौन ज़्यादा निवेश उस क्षेत्र पे कर रहा है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, व्यापार एक ऐसी चीज़ है, जब हम उसे करने लग जाते हैं और अगर उसे हम पूरी ईमानदारी से करें तो हम उसमें सफलता पा सकते हैं। अगर हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और हमारे से पहले कई बड़े बड़े खिलाड़ी उस क्षेत्र पर मौजूद हो, उसके बाद भी हमारी जो मेहनत है ना, वो ज़्यादा रंग नहीं लाती। इत्तेफाक से हमने नया कदम रखा और दूसरी कंपनियों के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी भी तरीके से, तो सबसे ज़्यादा वहाँ फ़ायदा उसको होगा, यानी हमको होगा, क्योंकि हमने जो व्यापार किया एक तो बड़ी लगन से किया है, उम्मीदों से किया है, अच्छे तरीके से किया है, सारे रूल्स के हिसाब से किया है, तो वहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उनके कस्टमर टूटेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे, ये आप सोचो। समझना मेरी बातों को बड़ा ध्यान से। आपको मान लो आपने नया नया रेस्टोरेंट खोला और आपसे पहले भी 3-4 रेस्टोरेंट उस इलाके पे रहे हैं। अचानक से आपने तो नया नया खोला, आपके पास तो हर एक चीज़ परफेक्ट है, साफ़ सुथरी है। अचानक से फूड इंस्पेक्टर अगर वहाँ आ गया, जो खाने की जांच जूझ करता है, तो उन्होंने जो पुराने रेस्टोरेंट थे उनके अंदर कुछ खामियां पाई और उनको शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, या कुछ चेतावनी दे दी, या कुछ ठप्पे से लगा दिए, तो क्या उसके बाद भी जो उसके कस्टमर थे वहाँ पर वो देखेंगे भाई यहाँ तो अनियमितता है, बीमार ना हो जाएं, ये ना हो जाएं, वो ना हो जाएं, तो वहाँ पर वो जाएंगे नहीं, है ना? कहाँ जाएंगे? जहाँ नया नया रेस्टोरेंट खुला है, आपका या मेरा, साफ़ सुथरा। क्यों इतनी बातें आज घुमा घुमा के बोल रहा हूँ? देखो, घुमा के इसलिए बोलता हूँ जल्दी से आपके दिमाग में आए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बैठे बैठे ही लॉटरी सी लगती हुई मुझे नज़र आ रही है। हालांकि इस शेयर के अंदर हमें अभी वक्त बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 2-3-4 साल भी देना पड़ सकता है, पर 3-4 साल बाद इस शेयर के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना सर मेरी बात, क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतनी तेज़ी के घोड़े में सवार है। अब ये नहीं कि तेज़ी के घोड़े में सवार है तो हमें 2 गुना देखना है या आधा देखना है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हमें करना चाहिए। जियो जहाँ एक ही रेंज में घूम रहा था, आपको याद भी होगा कि पेटीएम के ऊपर जो प्रॉब्लमें आई, वहीं से इस शेयर के अंदर रफ्तार है, चेक कर लेना जाके।
देख लेना एक बार जाके, क्योंकि रिजल्ट और अपने सारे चीज़ें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने हमें बता रखी थी। फिर पेटीएम पे अचानक से आरबीआई की चीज़ें और पेटीएम बैंक जो है इनका, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई वो आप सबको पता है। वहाँ पर नाम उछल रहा था कि जियो ने अधिग्रहण कर रहा है, एक बैंक और कर रहा था, तो वहाँ से कितनी तेज़ी की रफ्तार मारी थी शेयर ने। फिर जब अगले दिन बना हुआ तो नीचे आ गया, लेकिन वहाँ पर मैंने आपको समझाया था अधिग्रहण करे ना करे, पर कुछ बिजनेस तो ये अपनी चीज़ों के साथ लाएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ, पूरे भारत में अपना अच्छा खासा नेटवर्क रिलायंस इंडस्ट्री ने बिछा रखा है, और अगर वो पेमेंट अपने जियो ऐप से करने की चीज़ों के साथ आगे आ गया ना, तो आपकी ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हो सकती है। और उसके बाद सोने पे सुहागा हो गया जियो के लिए पेटीएम पे प्रॉब्लम, उसके बाद सोने पे सुहागा हो गया जियो के लिए आईआईएफएल फाइनेंस पे प्रॉब्लम की चीज़ें। तीसरा आपको देखने को मिला जेएम फाइनेंशियल, आज उसकी भी बात करेंगे। तो इन तीनों में जो प्रॉब्लम आई, वहाँ से आज आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो शेयर है किस रेंज पे मिल रहा है, समझ रहे सर बातों को, कौन समझ रहा है। तो लंबे समय के विषयों के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमें होल्ड की स्थितियों के साथ देखना है, और समय पर अपने प्रॉफिट की चीज़ों को भी देखना है, क्योंकि अगर मार्केट में कुछ चीज़ें अलग अलग चीज़ें हुई तो वहाँ पर भी हमारे साथ प्रॉफिट कम हो जाएगा, और हम प्रॉफिट को कम होने देंगे नहीं अपने। तो इस शेयर के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ हर हाल में बन के ही रहना है, चाहे बेच दिए ना तब भी बन के रहना है इसके साथ, यानी थोड़े थोड़े सिप लगा। सिप वाला शेयर है, बहुत बेस्ट शेयर है, बहुत अलग रणनीतियों से मैंने आज आपको जियो फाइनेंशियल सर्विस बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑटोमेटिकली फ़ायदा हो रहा है जी। पेटीएम, आईआईएफएल और आपका जेएम फाइनेंशियल जो चीज़ें प्रॉब्लम आई है, और ज़्यादा आपको समझना है कि कल एक मैंने न्यूज़ बताई थी कि आरबीआई की जांच के आशंका से निवेशक एनबीएफसी कंपनियों से बिकवाली कर रहे हैं। तो समझिए उन स्थितियों की आगे और कंपनियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कुछ जांचें हुई तो हो सकती है, नहीं हुई तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन तीनों के साथ जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पर मुझे जियो का पलड़ा भारी लग रहा है। हम इस रणनीति से देखेंगे, क्या कभी किसी व्यक्ति ने आपको ये चीज़ें कही हैं कि अगर आपने उससे पूछा हो कि सर ये शेयर कैसा है या ये शेयर कैसा है, तो कभी वो व्यक्ति कहता है आपको भाई ये प्रॉब्लम तो आती रहेंगी, हमें तो अपना लंबे समय का इसे देखना, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना है। देखा ही नहीं होगा। वो क्या कहेगा, स्टॉप लॉस नीचे का ये लगा लो, ऊपर का ये लगा लो, यानी दोनों हाल में आपके शेयर निकलेंगे। समझ रहे बात को? तो चीज़ों को आपको समझना है। जेएम फाइनेंस, ये एनबीएफसी एक कंपनी है, वित्तीय चीज़ों के साथ ये वर्क करती है, चाहे लोन हो चाहे अलग तरीके से फाइनेंस करना। और कंपनी ग्रोथ अगर देखें फंडामेंटल के हिसाब से, इसकी सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से, तो कंपनी लाजमी एक इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ों के साथ है। पर हाल ही के अंदर इसके अंदर जो गिरावट हुई है, जिसके अंदर आरबीआई बड़ी सख्ती में आया और इसकी इकाइयों को शेयर और बॉन्ड के बदले कर्ज देने के लिए मना जो आरबीआई ने कर दिया है, वहाँ से इसके ऊपर प्रॉब्लम आई। पर जो चीज़ें प्रॉब्लम की चीज़ें थी जो सेबी ने खोजी थी, उसने ही आरबीआई को इस बारे में सूचित भी किया था। फिर आरबीआई ने इसको कुछ चीज़ों के साथ वहाँ पर कुछ बैन लगाए हैं, और उसके वजह से उस शेयर के ऊपर भी गाज गिर गई, जिसने अपनी सेल्स को दिसंबर 2020 से लगातार बढ़ा दिया। और सबसे ज़्यादा सेल्स इसने दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2020 के बाद की है। जो इस बार इसकी सेल्स थी वो करीब 1236 करोड़ पर, और 322 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज ने दिसंबर 2023 में किया, जो दिसंबर 2020 के बाद प्रॉफिट और सेल्स सबसे ज़्यादा, यानी कि कंपनी ग्रोथ पे है। अब इस तरीके की फाइनेंस वाली कंपनियों पे कर्जा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं से लेना कहीं देना वो चीज़ें हो जाती हैं। तो कंपनी के ऊपर जो कर्जे 17,031 करोड़ रुपए का कर्ज और 8,321 करोड़ रुपए का इनके पास रिजर्व है। कंपनी की अगर हम प्रमोटर की बात करें तो सर कंपनी के प्रमोटर जो हैं 56.44% के हैं,
और एफआईज इसके अंदर 17.92% के हैं, डीआईस इसके अंदर करीब 8.46% के, और पब्लिक इसके अंदर दिसंबर 2023 का जो डाटा है करीब 17.17% के है। तो ये एक शेयर होल्डिंग का पैटर्न तो लाजमी अच्छा है। गिरा क्यों है वो आपको पता है, आरबीआई की कुछ चीज़ों के साथ ये गिरा है, क्योंकि जांच में कुछ चीज़ें सेबी और आरबीआई को वो चीज़ें सही नहीं दिखी। अब इसके बाद कल ये शेयर ने आपको तेज़ी दिखाई, वहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप हो गए। अब मैंने आपको कई बार कहा है, आरबीआई हो, सेबी हो, ईडी हो, अन्य कोर्ट के मसले हों, डील के मसले जो प्रॉब्लम में चल रहे हों, अचानक से उसके अंदर गिरावट के बाद तेज़ी आए तो उस शेयर से तब भी दूर रहना है। मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ हर बार। कुछ नियम तो हम समझ नहीं रहे हैं, खरीद ही रहे हैं बस। मैं बीसीजी में नियम समझा रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि ईडी सेबी की चीज़ों के साथ जो चीज़ें होंगी उससे पहले अगर तेज़ी दिखे तो बस हमें गुमराह करना है, हमें देखना ही नहीं उसकी तरफ। जेएम फाइनेंस जो कल की जो तेज़ी आपको देखने को मिली, लाजमी वो तेज़ी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब आरबीआई ने कुछ इनकी चीज़ों को बैन कर दिया, इधर सेबी ने भी सर अपने अंतरिम आदेश में ये कह दिया कि जो इन्होंने अपने आवेदन आईपीओ में किए थे के अंदर भी इन्होंने कुछ अपने निश्चित निवेशकों को प्रोत्साहित किया, यानी उनको प्रॉफिट किया है ना। और इस तरीके से आवेदन में कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो इनकी कामयाबी को सुनिश्चित करती हो। तो इस चीज़ के लिए भी सेबी ने ये कदम उठा दिए और कहा है कि आगे से निर्गम आईपीओ, यानी कि आईपीओ के अंदर ऋण प्रतिभूतियों के किसी नए आईपीओ में लीड मैनेजर के रूप में जेएम फाइनेंशियल काम नहीं करेगा। ये सेबी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बता दिया है। तो यहाँ से क्या हुआ, प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर। 80 रुपये करीब का ये शेयर चल रहा है। अगर इसका फंडामेंटल देखें तो वो बेस्ट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बेस्ट है, सेल्स प्रॉफिट भी बेस्ट है। और अब ये आपको समझना है कि जब इन सारी चीज़ों से हमें बेस्ट दिख रही है तो क्या आरबीआई और सेबी को हम भूल जाएं, फिर निवेश करना शुरू कर दें। मैं आपको एक चीज़ बताइए, शुरू में ही समझ नहीं रहे हैं उसे कोई आप, किसी की वजह से किसी का व्यापार चल जाता है और उसके नए कदम हो तो उसमें सोने का सुहागा आ गया जो जियो के लिए। ये कोई पकड़ रहा है इस लाइन को। इससे हमें दूर की दृष्टि देखने की चीज़ें मिल रही हैं सर। क्यों आते हो आप इस चैनल पर, मुझे अब एक बताओ। क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना, ये आपके माइंड में अगर हमारे आ जाए, हम अपने को बचाएंगे, लालच को कम करेंगे और निवेश करने की स्थितियों के साथ आगे जाएंगे। हर एक वीडियो में लोग आपको कहते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खरीदो खरीदो। जिनमें हर बार हम खरीदते रहेंगे क्या पूरी ज़िंदगी? कोई हमें वीडियो बना कर दिखा रहा है तेज़ी वाली, सुजलोन में ये हो गया, वो हो गया, और हम खरीदने के लिए हैं क्या हम यहाँ पर, बिना सोचे समझे। आज म्यूचुअल फंड वालों की होल्डिंग बढ़ गई, आज डीआईएस ने, देखो सर, जिसकी भी होल्डिंग बढ़ रही है वो अपने अनुसार होल्डिंग रखता है। होल्डिंग तो यस बैंक में भी मॉर्गन स्टैनली सिंगापुर वालों ने अपनी बना ली थी 27 रुपये 10 पैसे में। होल्डिंग तो उसने भी बना रखी है। क्या उस होल्डिंग को देखकर आपने सोचा कि ये शेयर 54 में जाएगा या उससे नीचे आएगा? नहीं, क्योंकि लोगों ने आपको बताया था कि उन्होंने होल्डिंग ले ली, बस अभी भागे। भाई, होल्डिंग लेने का मतलब अभी नहीं होता है, साल भर बाद भी हो सकता है। तो आपको समझना है कि कोई भी शेयर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है और वो काफ़ी दिनों के बाद तेज़ी दिखा दे बिना बात में, तब दूर रहना है उससे, समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आरबीआई फिर सेबी की रोक, और सेबी अभी और जांच भी कर रहा है, कब तक ये जांच चलेगी, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कुछ चीज़ों को अच्छी होने दीजिए, और उससे किस कंपनियों को फ़ायदे हो रहे हैं उसके लिए लॉन्ग का विषय बनाकर चलिए। जिस दिन ये टेक्निक आप समझ जाओगे, आपको शेयरों से, ज़िंदगी से और अपने आप से प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप अपने को संयमवान ट्रैक पर लेके आ रहे हैं। गिफ्ट सिटी जो हमारे भारत का एक व्यापार की चीज़ें खुली है, जहाँ पर काफ़ी लोग निवेश की स्थितियों के साथ देख रहे हैं। सिंगापुर हो या मॉरिशस हो, वहाँ निवेश जो बड़े बड़े लोग एफपीआई करते हैं, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हर देश की तरफ अपनी चीज़ों को खोलते हैं, तो उनको सिंगापुर और मॉरिशस में वो करते थे, तो वहाँ पर उनको परिचालन करने में
बड़ी चुनौतियों का जो सामना करना पड़ता था, उससे उन्होंने बचने के लिए अपने भारत में, हमारे भारत में विदेशी निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा गुजरात सिटी में निवेश करने की चीज़ों के साथ देख रहे हैं। जहां अक्टूबर 2023 में 21 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने पंजीकृत किया था, वो अब बढ़कर 41 जो हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हो गए हैं, जिन्होंने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपनी चीज़ों को बढ़ा दिया सिंगापुर और मॉरिशस की चुनौतियों के बाद। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है गुजरात सिटी में होने वाला है, यानी कि गिफ्ट सिटी में। आपको पता है कि गिफ्ट सिटी में AI पर इन्फीबीम हो गया और अन्य बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी वहाँ चीज़ों की राह तलाश कर रही है और वहाँ पर FPI ज़्यादा निवेश बढ़ा रहे हैं अपना। इससे आपको क्या उज्ज्वलता वहाँ के लिए दिख रही है। ये छोटी न्यूज़ नहीं है, समझिए बातों को। वहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ विशेष तौर पर वर्क कर रही है, मैं आपको अगले वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताऊँगा। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है, तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि एक चीज़ हमें समझने से बहुत कुछ मिल जाएगा, कई चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा करना पड़ेगा। यहाँ कोई भी किसी को अमीर नहीं करेगा, पर हर एक बंदा खुद चाहे वो सीखे, खुद चीज़ों को समझे, वो खुद को अमीर कर सकता है भाई। देखने को आपको मिला होगा ना कि आपने किसी को बड़े बड़े जो ऑफिस खोल कर बैठे हैं, वो कहते हैं भाई 1000 में ये बताऊंगा, 2000 में ये बताऊंगा, 5000 में ये बताऊंगा, और अगर 50,000 दिए ना तो वो सब बता दूंगा। तो भाई सीधा 50,000 वाली चीज़ रखना, फिर 1000 में क्या बता देंगे वो। बहुत से देखने को मिला होगा ना, आप मुझे ज्वाइन कर लो, 1000 में ये बताऊंगा, 2000 में। भाई ये किसी को क्या पता है इसके बारे में। तुम्हें आपसे 1000 2000 लेगा कोई बंदा और उसे ऐसा ऑप्शन ट्रेडिंग की माहिरत हासिल है, तो वो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया रोज नहीं छाप लेगा। गुमराह मत हो, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेयर मार्केट है भाई साहब। यहाँ आप खुद ही देख लेना, आपके आस पड़ोस में लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं, ये तो फिर भी यहाँ पैसों का गेम चल रहा है। तो सबसे पहले अपने को मार्केट में बचाओ। वोडाफोन आइडिया के अंदर सर फिर लोग कह रहे हैं अब क्या करें। मैंने आपको जिस दिन फंड की चीज़ें आई थी उसको एनालाइज करके ही बता दिया था, समय जाने वाला है। 2 अप्रैल तो नहीं आया ना अभी, और उससे पहले आपको कई फेक न्यूज़ भी देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पर 5G चीज़ें कर दी, यहाँ पर 5G का रोल आउट कर दिया, यहाँ वो। किसी के चक्करों में मत आना जब तक कि कोई अच्छे चैनल पर कुछ आपको चीज़ देखने को ना मिले। 2 अप्रैल को शेयरधारकों की इस तरीके की जो मीटिंग है, जिसके अंदर अप्रूवल ये फंड के लिए करेंगे, वहाँ पर अभी हमारे पास करीब 1 महीना है। जून के वक्त जो 2000 करोड़ रुपए डाल भी सकते हैं प्रमोटर, ये भी हमारे सामने अभी 2-3 महीने हैं। जिस तरीके से अगली तिमाही में फंड की चीज़ें होंगी, उसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 महीने हैं। और इन 2-3 महीनों में हम और आप इतने टूट जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे कि आपको लगेगा सब कुछ हो गया, और हो कुछ नहीं रहा है जब तक के शेयरधारकों की 2 अप्रैल तो ये चीज़ें हैं। समय इसके अंदर देना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब तक के ये मीटिंग नहीं हुई थी, शेयर ने 17 रुपये 55 पैसे का हाई मार रखा था को। जैसे ही ये मीटिंग हुई उसी दिन शेयर ने आपको लो दिखा दिया 13 रुपये 65 पैसे का, क्योंकि बड़े बड़े निवेशकों को पता है भाई होना तो अप्रैल मई जून के बाद ही है। और 5G लॉन्च कब होगा, लोग आपको कह देंगे 5G हो गया, जब कंपनी ने खुद कहा है कि हम 5G जो फंड आएगा उससे 4G और 5G की चीज़ें, रोल आउट की चीज़ें करेंगे। तो हम क्यों किसी की बातें समझ कर बैठ जाएं जब कंपनी ने हमें बता रखा है। सरकार इसके अंदर सबसे बड़ा स्टेक लेकर बैठी है। भाई कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सरकार पैसे पहले ही इनको समझाएगी। और सरकार में BSNL भी आता है, वो भी बड़ी जोरों शोरों से चीज़ों के लिए आगे वर्क कर रहा है। आज भी मकसद वोडाफोन आइडिया का फंड की वजह से ही चलेगा, चाहे भले ही इन्होंने मीटिंग में बता दिया है कि हम यहाँ फंड लाएंगे, और जो ये फंड लाएंगे उसमें बड़े बड़े एनालाइज कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं हो रहा है।
2 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन पे कर्जा है। 5G का भी आता पता कुछ है नहीं। हर महीने आपको देखने को मिल जाता है सब्सक्राइबर ख़त्म हो रहे हैं। हम इसलिए खुश नहीं हो सकते कि शेयर हमारे पास है। हमें इसलिए खुश और दुखी नहीं होना है कि हमने किसी शेयर को ले लिया तो उसके अंदर कुछ बैड हो गया तो, और खुश अगर उसमें अच्छी चीज़ होगी तो हम और ज़्यादा खुश हो गए। इस प्रतिक्रिया में कोई भी शेयरों के अंदर मत बनाना। जिनके पास पेटीएम 800, 900 और 2100 में है, क्या वो इस जो गिरावट हुई है उसको वो समझ नहीं पाए, भाप नहीं पाए किस वजह से हो रहा है वो, है ना। तो सारी मकसद को, जैसे जेएम फाइनेंशियल है, सही काम कर रहा था, क्या हुआ अचानक आरबीआई अब से भी आ गया है। क्यों उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते कि जो सत्य है वो सत्य है, जो चीज़ है वो चीज़ है। क्यों उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते, क्यों उलझ रहे हैं। वोडाफोन आइडिया, सुजलोन एनर्जी की रणनीति अलग है, लंबे समय की है। वोडाफोन आइडिया की फंड से जुड़ी हुई है, सब चीज़ें बातें पता है आपको। पेटीएम की भी आरबीआई की से जुड़ी हुई है। जेएम फाइनेंशियल की भी आरबीआई और अब सेबी से जुड़ी हुई है। बीसीजी की ईडी सेबी से जुड़ी हुई है ना। जी इंटरटेनमेंट सोनी और एनसीएलटी के जो चीज़ें हुई हैं उससे जुड़ी हुई है। तो सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, पर सही होगा तब जब जो एक साथ जुड़े हुए हैं उनसे कुछ अच्छी प्रतिक्रिया आपको निकलेगी। तो वोडाफोन आइडिया में देखो सर, वैसे तो मैं आपको बता दूं फंड का इंतजार तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि प्रमोटर ने ये मीटिंग करके हमें बताया है। तो लाजमी हमें 80% तो समझना ही है कि फंड आ ही जाएगा जब बताया है, और 20% हमें समझना है कुछ हालात अलग हो गए तो वो अलग है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि मेरे पास 1 लाख शेयर है तो मैं बहुत खुश हो जाऊं, मेरे पास 200 शेयर है तो मैं बहुत दुखी हो जाऊं। सोचना ही नहीं है जब तक कि पिक्चर क्लियर ना हो। तो जब तक के तो होल्ड बनता ही है जब तक कि प्रमोटर ने कह रखा है फंड के लिए, और फंड भी आ जाएगा उसके बाद भी कुछ 1-2 दिन की तेज़ी, उसके बाद वो आपको कुछ अलग से दिख सकती है ना। तो आज की वीडियो का माध्यम ये है कि किसी के व्यापार में प्रॉब्लम आने से दूसरों का व्यापार चल सकता है। इसे आप अपने आप दोबारा से समझ लें, मैंने ये क्यों दोबारा आपको बताया है। और अगर आपको लगता है कि हर एक शेयर बहुत अच्छा है तो फिर उसको आपको लंबे समय के विषय के साथ देखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सेफली गेम करूँगा, मतलब सेफली इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो कुछ थोड़ा प्रॉफिट अच्छे शेयरों से भी लिया जा सकता है और बाकी होल्ड भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपना मैनेजमेंट बढ़िया करना पड़ेगा। गिफ्ट सिटी में एफपीआई का इस इन्वेस्टमेंट को आप समझिए, जहाँ सिंगापुर मॉरिशस में एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ उनको परिचालन में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता था उससे बचने के लिए उन्होंने भारत में राह देखी है। और अब अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है कि एफपीआई की चीज़ें गिफ्ट सिटी के अंदर क्यों जा रही है, तो फिर इसका मतलब हमने शेयर मार्केट को समझा नहीं है। वोडाफोन आइडिया की रणनीति सिर्फ फंड से ही बनेगी, 5G तो बात की बात है, क्योंकि फंड के बाद ही 5G इनके अंदर आएगा। और उससे पहले कोई उज्ज्वलता वाली चीज़ पेनी स्टॉक हो या कोई से भी शेयर में आपको दिखा रहा हो, गुमराह कर रहा है वो आपको। सही से जीने की रास्ते बनाइए, जो सत्य है उस पर चलिए। और बुरे कमेंट वाले को मैं बोलता हूँ, मैं अब उनकी बात नहीं करता, उन्हें जितने कमेंट करने हैं कर दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। सच्चाई पर हमेशा चलते रहिए और उस सच्चाई का फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब लोग उस सच्चाई से आपको बहुत बुलंदियों तक देखेंगे और वो खुद हैरान हो जाएंगे। आप सोचोगे मेरे साथ इतना अच्छा हो क्यों रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।